हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है। चलिए कंटिन्यू करते हैं एक नया टॉपिक, जो भी ये है हमारे छोटे बच्चों के लिए जो क्लास 6 स्टैंडर्ड के हैं और जो बड़ी क्लास वाले हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी देख सकते हैं, भाई कोई परेशानी नहीं है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल बेसिक पार्ट है, कोई कंपटीशन दे रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक। अब पहले तो बात करेंगे हम रेशो की बात करें उससे पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे पता पड़ेगा कि हाँ कहाँ क्या चीज होता है, रेशो की डेफिनेशन कैसे आई है, क्या बनी है, क्या एक्स वाई जेड सब कुछ। बच्चों ये दो सिचुएशन मेरे सामने, एक सिचुएशन है कि इन ईयरली एग्जाम 2 स्टूडेंट्स हैं, श्रेया एंड लता। श्रेया ने स्कोर किया 150 मार्क्स जबकि लता ने स्कोर किया 100 मार्क्स। ओके, सो हाउ मेनी मार्क्स डिड श्रेया स्कोर लता मोर। इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो श्रेया का मार्क्स था 150 और लता का था 100, टोटल डिफरेंस आ गया 50। तो श्रेया ने कितना मार्क्स स्कोर किया, 50 मोर मार्क्स एज कंपेयर टू लता। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन आ गई दूसरी। मैं गया मार्केट में फोन लेने, तो दो तरह के फोन मिले थे, एक तो बेसिक मोबाइल फोन और दूसरा स्मार्ट मोबाइल फोन। जब मैंने दोनों के कॉस्ट को देखा तो बेसिक मोबाइल फोन का जो कॉस्ट था ₹1000 था, जबकि स्मार्ट मोबाइल का जो कॉस्ट था ₹5000 था। देख कंपेयर करना चाह रहा था कि भाई पहली बात तो रेशो एंड प्रोपोर्शन हमेशा कंपैरिजन ही होता है, टू क्वांटिटीज के बीच में सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो मैंने देखा भाई ये स्मार्टफोन बेसिक मोबाइल फोन का कितने टाइम्स होगा, कितना टाइम्स मतलब कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कितने टाइम्स। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक डिवीजन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब डिवीजन कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करेंगे, इस केस में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितने टाइम्स आएगा नहीं पता। जैसे 5000 माइनस 1000 करो तो 4000 जो आया वो कितने टाइम्स है वो नहीं पता पड़ा है। तो इस केस में हमें करना पड़ेगा डिवाइड क्या है, कैसे करेंगे, स्मार्टफोन का जो कॉस्ट है अपॉन बेसिक फोन का जो कॉस्ट है वो इसके अपॉन उससे डिवाइड कर दें। बेसिक फोन कॉस्ट 5000 1000, ठीक है। अब काट दो तो क्या आ गया 5/1, ठीक है। अभी जो 5/1 आया ना, जो बेसिक का ये क्या हो गया, स्मार्ट कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हुआ। तो ये जो डिवीजन था ना, ये कंपैरिजन बाय डिवीजन, ये कहलाता है रेशो। ठीक है, तो रेशो फ्रैक्शन में भी होता है, फ्रैक्शन में, और इसको हम लिखते हैं 5:1। इसको बोला जाता है 5:1। तो ये डबल कोलन का मतलब हुआ is to is। अब रेशो की डेफिनेशन क्या होगी, सच कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज बाय डिवीजन मेथड कॉल्ड रेशो। ओके, जिससे हमने 2 क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी लिया, एक बेसिक फोन लिया था, एक स्मार्टफोन के, दोनों का कॉस्ट का कंपेयर किया तो हमारा ये सिचुएशन क्या 5/1, तो 5:1, दिस इज द रेशो। इसे हमने क्या बोला, रेशो। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, और इसको क्या बोलते हैं, इज टू, डबल कोलन बी, तो कहलाएगा A:B। ओके, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो A/B। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि द क्वांटिटी x and y in the ratio x/y, or you can write down like this, x:y are called the terms of ratio। तो उस रेशो के वो टर्म कहलाएंगे। तो इसमें 2 टर्म्स हो गए, एक फर्स्ट और एक ये हो गया सेकंड। तो ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम एक और नेम से जानते हैं एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कोसिक्वेंट। चलो जी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी कैन ओनली कंपेयर सिमिलर क्वांटिटी। जैसे रुपीज है तो रुपीज को कंपेरिजन होगा, जैसे कि मेरी हाइट नहीं मेरी सैलरी है, उन दोनों को मैं कंपेयर करूं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तो रुपीज होना चाहिए, या फिर हाइट, 2 पर्सन की हाइट होनी चाहिए, उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, ध्यान रखिएगा, इनका ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर ऑफ रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स का जो ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर में रेशो है वो ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि A:B है और दूसरा मैं लिख दूं B:A, इन दोनों का मीन एक नहीं होगा, दोनों इक्वल नहीं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल एक लेता हूं, ये हो गया आपका रेशो, जैसे मैंने लिया 1:2। जिराफ की हाइट हमेशा ज्यादा बड़ी होगी, आप जानते हो, तो इसका 1 है तो इसका 3 टाइम्स हो गया। सीक्वेंस चेंज करके ऐसे लिखूं, ठीक है, तो आप इसको 3:1 लिखेंगे, ना कि 1:3 लिखेंगे। क्लियर है ना। हॉर्स, फिर जिराफ आया तो हॉर्स का रेशो, फिर जिराफ का रेशो, पहले जिराफ आ गया, जिराफ का रेशो पहले आएगा और फिर हॉर्स का आएगा। क्लियर। तो इनके ऑर्डर जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर A:B और B:A दोनों सेम नहीं होते। ये हो गया ना, 1 दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ऑर्डर ऑफ रेशोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। A ratio does not have any unit। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे अभी हमने देखा ना 1:3 जिराफ और हॉर्स का लिया, रुपीज का मैंने रेशो जब लिया था तो उसके अंदर भी मैंने यहाँ नहीं लिखा कि रुपीज,
तो इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है, क्वांटिटी लेस होती है। रेशो क्या होता है, यूनिट लेस होती है, इसमें यूनिट नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है रेशो। इज दैट क्लियर? और कोई बची है भाई, चेक कर लेते हैं। नहीं जी, सारी होगी। सो ये रेशो की सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी की रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला था भाई, x/y, तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसको एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। फर्स्ट ये कहलाता है, दूसरी को कि हमेशा जब कंपेयर करेंगे तो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। 3 उनके ऑर्डर जो होता है, रेशो का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फोर्थ क्वांटिटी ये है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है। तो इससे बेस्ड ट्रू फॉल्स MCQs क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो याद रखिए अगर कहीं कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो आई होप रेशो का बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेशो कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेशो। सो ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहीं कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए। अपने साथियों को भी, दोस्तों को भी शेयर करो जो इस तरह के टॉपिक्स में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ओके, और क्लास 6 स्टैंडर्ड को मैंने लेके चला हूँ जो आपके 8, 9, 10 तक में काम में आएगा। ओके, तो आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा।